Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain ISC 2020 examination paper. In previous video, I have explained question number 1, 2 and 3. Today I am going to explain question number 4 and 5. So please see. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। तो प्लीज़ देखिए। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, आज बता रहे हैं 4, 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। गिवन द बुलियन फंक्शन ए एफ ए बी ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल सिग्मा, यहाँ सिग्मा लिखा है यानी एसओपी फॉर्म में है। कौन कौन से मिनटम दिए हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। अब क्या करना है? रिड्यूस द अबव एक्सप्रेशन बाय यूजिंग 4 वेरिएबल के करनाफ मैप शोइंग द वेरिएबल्स वेरियस ग्रुप्स दैट इज ऑक्टल, क्वाड्स एंड पेयर्स। फिर क्या करना है? ड्रॉ द लॉजिक गेट डायग्राम फॉर द रिड्यूस एक्सप्रेशन, एज्यूम दैट द वेरिएबल्स एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर अवेलेबल एज इनपुट्स। तो कितने वेरिएबल हैं? 4 वेरिएबल हैं, ए बी सी एंड डी। तो 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा। तो ये 4 वेरिएबल का के मैप बनाया, इधर ए और बी लिया और राइट साइड सी और डी लिया। अब पहले में क्या होता है? ये 0, 0 होता है, दूसरा 0, 1 होता है, फिर 1, 1 होता है, फिर 1, 0 होता है। क्यों? थर्ड और फोर्थ रो और थर्ड और फोर्थ कॉलम आपस में इंटरचेंज रहती हैं ड्यू टू ग्रे कोड, क्योंकि ये ग्रे कोड्स होती हैं। 1, 1, 1, 0। देखिए क्या 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 एक साथ 2 डिजिट चेंज नहीं हो सकती पड़ोसी ब्लॉक्स में। तो यहाँ पर क्या है? 0, 0, 0, 1 चेंज 1 डिजिट है। अगर हम 1, 0 लिखते तो दोनों चेंज हो जाती है। तो यहाँ क्या है? 1, 1 पहले है तब 1, 0 है, इसलिए नंबरिंग चेंज हो जाती है। थर्ड और फोर्थ रो और थर्ड और फोर्थ कॉलम आपस में इंटरचेंज रहता है। तो देखिए क्या है, जो आपका नंबर है वो 0, 1, फिर 3 है तब 2 है, फिर 4, 5, फिर 7 है तब 6 है। अब 8 नीचे है। थर्ड रो क्या है? 12, 13, 15, 14 और लास्ट रो है 8, 9, 11, 10। अब क्या होता है? जो मिन टर्म प्रेजेंट है वहाँ 1 लिख देंगे, जो मिन टर्म प्रेजेंट नहीं है वहाँ 0 लिख देंगे। तो क्या क्या प्रेजेंट है? 0 प्रेजेंट है तो 0 में 1 लिख दिया, 1 प्रेजेंट है 1 लिख दिया, 2 प्रेजेंट है, 3 में भी मिन टर्म है, 4 में भी है तो 1 लिख दिया, 5 में भी 1 लिख दिया, फिर 8 में 1 लिख दिया, 9 में 1 लिख दिया, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में और 14 में। तो जो मिन टर्म प्रेजेंट हैं वहाँ 1 लिख दिया। आपका 6, 7 और 15 मिन टर्म प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। अब हम सबसे पहले कोशिश क्या करते हैं? सबसे पहले हम कोशिश करते हैं ऑक्टल बनाने के लिए। जब ऑक्टल नहीं बनता तो क्वाड बनाने के लिए, जब क्वाड नहीं बनता तो पेयर बनाने के लिए। तो अब देखते हैं कि क्या 8 ब्लॉक्स एडजेसेंट ब्लॉक क्या एक साथ आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो ऑक्टल बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो देखिए अब पहले क्या है? ये 4 हैं और ये 4 हैं। ये अकॉर्डिंग टू मैप रोलिंग से ये पड़ोसी माने जाते हैं। जब इसको ऐसे फोल्ड कर दें तो ये पहली रो और आखिरी रो आपस में पड़ोसी मानी जाती है। तो ये पहली रो पूरी 1 है और लास्ट रो पूरी 1 है, इसलिए ये ऑक्टल बन जाएगा। तो ये एक आपका बन गया ऑक्टल 1, पहली रो और आखिरी रो रखे। अब इधर देखिए, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम भी पूरा 1 है, तो ये भी एक ऑक्टल बन गया। ये इसको क्या हो गया? ऑक्टल 2 हो गया और ओवरलैपिंग हो सकती है। उसके बाद तीसरा देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मैप रोलिंग ऐसे मैप करेंगे तो 12, 18 और 14, 10 आपस में पड़ोसी माना जाएगा। तो एक क्वाड ये बन गया। अब जो क्वाड बने हैं, जो ग्रुप बने हैं, उनमें देखेंगे कोई ऐसा तो नहीं है, रिडंडेंट तो नहीं है। तो इसमें देखिए ये दोनों सिर्फ इसके साथ हैं, ये दोनों, और ये केवल इसके साथ हैं, इसलिए रिडंडेंट नहीं है। इसमें देखते हैं, इसमें ये और ये केवल इसके साथ है, इसलिए ये भी रिडंडेंट नहीं है। अब इसमें देखते हैं, ये वाला जो है ये और किसी के साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये भी रिडंडेंट नहीं है। यानी 3 जो ग्रुप बने हैं तीनों रिडंडेंट नहीं है। 2 ऑक्टल बने हैं और एक क्वाड बना है। ऑक्टल में 3 वेरिएबल रिड्यूस होते हैं, क्वाड में 2 वेरिएबल रिड्यूस होते हैं,
पेयर में एक वेरिएबल रिड्यूस होता है, और अगर कोई ग्रुप नहीं बनता तो वो सिंगलेट ले लेते हैं, वो पूरा पूरा एक्सप्रेशन लिखा जाता है, उसमें कोई भी वेरिएबल रिड्यूस नहीं होता, मैंने बताया था। तो देखिए ऑक्टल 1 देखते हैं। ऑक्टल 1 क्या है? 0 1 3 2 8 9 11 10। तो सबके एक्सप्रेशन लिख देते हैं। ये 0 का एक्सप्रेशन है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, ये 0 का है। 1 का क्या है? ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी। फिर 3 का क्या है? ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी। 2 का क्या है? ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट, ये ऊपर वाले का है। अब 8 का क्या है? ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, 8 का है। 9 का ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी, 9 का है। 11 का ए बी कम्प्लीमेंट सी डी, ये 11 का है। और ए बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट, ये 10 का है। अब इसमें क्या होता है? जो चेंज होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं, जो एक पूरा रहता है वो बचता है। तो देखिए ए 4 ए कम्प्लीमेंट है, 4 सिंपल हैं, तो ए रिड्यूस हो गया। अब बी में देखिए बी कम्प्लीमेंट पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सारा पूरा बी कम्प्लीमेंट, कोई चेंज नहीं है, इसलिए बी कम्प्लीमेंट यहाँ आ गया। अब सी में देखते हैं 4 बार हमारा कम्प्लीमेंट है, 4 बार सिंपल है, तो सी रिड्यूस हो जाएगा। और डी में भी ऐसा ही है, 4 टाइम सिंपल है, 4 टाइम कम्प्लीमेंटेड है, तो डी भी रिड्यूस हो जाएगा। तो केवल बी कम्प्लीमेंट इससे आएगा। ऑक्टल से 3 वेरिएबल रिड्यूस हो जाते हैं, तो 3 रिड्यूस हो गए, बी कम्प्लीमेंट आया। और ऑक्टल 2 देखते हैं। ऑक्टल 2 में क्या है? 0 1 4 5 12 13 और 8 9 है। तो 0 का एक्सप्रेशन क्या है? ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। 1 का क्या है? ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी। 4 का क्या है? ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। 5 का क्या है? ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट डी, ये। फिर 12 का क्या है? ए बी सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। 13 का क्या है? ए बी सी कम्प्लीमेंट डी। 8 का क्या है? ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। और 9 का क्या है? ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी। अब इसमें देखेंगे ए में 4 टाइम कम्प्लीमेंट है, 4 टाइम सिंपल है, तो ए रिड्यूस हो गया। बी में भी 4 टाइम सिंपल 4 टाइम कम्प्लीमेंट है, तो बी रिड्यूस हो गया। सी सारे कम्प्लीमेंट हैं, तो सी कम्प्लीमेंट यहाँ नीचे आ गया। डी में भी 4 टाइम सिंपल है, 4 टाइम कम्प्लीमेंटेड है, इसलिए डी भी रिड्यूस हो गया। तो ऑक्टल में हमने बताया 3 वेरिएबल रिड्यूस होते हैं, तो इसमें भी 3 रिड्यूस हो गया, केवल सी कम्प्लीमेंट बचा। और ये जो क्वाड बना है हमारा, क्वाड क्या बना है? 12 8 से और 14 10 से क्वाड बना है। तो 12 का एक्सप्रेशन क्या होगा? ए बी सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। 8 का क्या होगा? ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। 14 का क्या होगा? ए बी सी डी कम्प्लीमेंट। और 10 का क्या होगा? ए बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट। अब क्वाड में 2 वेरिएबल रिड्यूस होते हैं, तो क्वाड में देखिए ए सिंपल है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ए आ गया। बी में 2 बार 2 टाइम सिंपल है, 2 टाइम कम्प्लीमेंट है, तो बी रिड्यूस हो गया। सी में 2 टाइम सिंपल है, 2 टाइम कम्प्लीमेंटेड है, तो सी रिड्यूस हो गया। डी में पूरा कम्प्लीमेंटेड है, तो क्या आया? ए डी कम्प्लीमेंट आया। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो हमारा एक्सप्रेशन होगा एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डी कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा हमारा एक्सप्रेशन आया। अब इसका बनाएंगे लॉजिक गेट। इसका क्या बनाएंगे? लॉजिक गेट बनाएंगे। तो लॉजिक गेट में हमने क्या किया? नॉट भी लगा दिया। हम चाहें तो सीधे बी कॉम्प्लीमेंट सीधे ले सकते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हम बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट सीधे भी ले सकते थे, लेकिन हमने नॉट लगा दिया। तो यहाँ बी लिया, उसका नॉट लगा दिया, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। सी लिया, सी में नॉट लगा दिया, सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर ए लिया और डी लिया, डी में नॉट लगा दिया, डी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये ए और डी, तो एंड लगा दिया, तो ए डी कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर तीनों के साथ क्या और लगा दिया, तो क्या आया? बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए डी कॉम्प्लीमेंट। ये एक्सप्रेशन जो आया उसका लॉजिक गेट बन गया। तो ये हमारा ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट क्या है? गिवन द बुलियन फंक्शन एफ ए कमा बी कमा सी कमा डी इज इक्वल टू पाई ए, पाई मतलब पीओस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब इसमें क्या होता है? जहां मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम जहां प्रेजेंट होते हैं वहां 0 लिखा जाता है, बाकी जगह 1 लिखा जाता है। तो क्या है? गिवन द बुलियन फंक्शन एफ ए कमा बी कमा सी कमा डी इज इक्वल टू 6 पाई 3 4 6 9 11 12 13 14 15, ये हमारे मैक्सिमम दिए हैं। तो फिर क्या है? रिड्यूस द अबव एक्सप्रेशन बाय यूजिंग 4 वेरिएबल कर्नाफ मैप
showing the various groups, that is octal, quads and pairs. Draw the logic gate diagram for the reduced expression. Assume that the variables and their complements are available as inputs. तो यहाँ पर ये भी 4 वेरिएबल रह के करना मैप, तो 4 वेरिएबल का बनाएंगे। तो यहाँ क्या है, ए बी, इधर सी डी ले लिया, तो 0 0 0 1 1 1 1 0, वही यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0। अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि मैक्स टर्म है तो ए प्लस बी होगा 0 0 में, ए 0 1 में क्या होगा, ए प्लस बी कम्प्लीमेंट होगा, इसमें ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट होगा, इसमें ए कम्प्लीमेंट प्लस बी होगा, यहाँ सी प्लस डी होगा, यहाँ सी प्लस डी कम्प्लीमेंट होगा, यहाँ सी कम्प्लीमेंट प्लस डी कम्प्लीमेंट होगा, यहाँ सी कम्प्लीमेंट प्लस डी होगा। अब जो मैक्स टर्म प्रेजेंट है वहाँ 0 लिख देंगे, बाकी जगह 1 लिख देंगे। तो ये नंबर्स क्या आएंगे, 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10, ये हमारा नंबर होता है। यानी थर्ड और फोर्थ रो और थर्ड और फोर्थ कॉलम आपस में इंटरचेंज रहती है ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रे कोड। ग्रे कोड में कभी भी पड़ोस की जो ब्लॉक है उसमें एक डिजिट से ज़्यादा चेंज नहीं आ सकता। इसीलिए यहाँ 0 0 है, यहाँ 0 1 है, तो यहाँ 1 0 नहीं लिख सकते, दोनों चेंज होती है, इसलिए यहाँ 1 1 है तब 1 0 है। वही इसी तरह के यहाँ भी ऐसा ही है, इसलिए थर्ड और फोर्थ रो आपस में इंटरचेंज है और थर्ड और फोर्थ कॉलम आपस में इंटरचेंज है। अब जो हमारे मैक्स टर्म प्रेजेंट है वहाँ 0 लिख देंगे। तो क्या प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है तो 3 में 0 लिख दिया, 4 प्रेजेंट है तो 4 में 0 लिख दिया, फिर 6 प्रेजेंट है 6 में 0 लिख दिया, फिर 9 प्रेजेंट है तो 9 में 0 लिख दिया, 11 में 0 लिख दिया, 12 में 0 लिख दिया, 13 में 0 लिख दिया, 14 में 0 लिख दिया, 15 में 0 लिख दिया, ये हमारे लिख दिया। अब हम कोशिश करेंगे, देखेंगे पहले ऑक्टल बनाने की। ऑक्टल में देखते हैं 8 ब्लॉक्स क्या पड़ोसी ऐसा है। तो देखिए यहाँ 2 0 हैं, यहाँ 2 0 हैं, यहाँ 4 तो हैं, लेकिन यहाँ नहीं है और ना यहाँ है, इसलिए ऑक्टल नहीं बन रहा। अब यहाँ या तो होता तो ये ऑक्टल बन जाता, इसलिए ऑक्टल बनने के चांस नहीं, खत्म हो गया ऑक्टल। अब क्वाड के बारे में सोचते हैं, तो देखते हैं एक क्वाड ये बन गया और एक रोल मैपिंग से ये बन गया। अब यहाँ ये अकेला बच गया, तो अकेला, अब ये और ये रो आपस में पड़ोसी होती है, इसलिए ये 3 और 11 लेके एक पेयर बन गया। अब जो हम अगर कुछ लोग ये बनाने की कोशिश करेंगे 12 13 15 14, ये अगर बनाते हैं तो ये रिडंडेंट होगा। कैसे होगा, 12 चला गया इसके साथ, 13 15 चला गया इसके साथ और 14 चला गया इसके साथ। तो इसलिए 12 13 15 14 चारों के चारों किसी न किसी के साथ अटैच हो गए हैं, इसलिए ये अगर ग्रुप बनाते हैं, क्वाड बनाते हैं, तो ये रिडंडेंट होगा, ये यूजलेस होगा, इसको यूज नहीं कर सकते। तो कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं ऐसा, तो ये रिडंडेंट होगा। 12 13 15 14 वाला क्वाड रिडंडेंट होगा, क्योंकि चारों के चारों 12 14 इसके साथ है और 13 15 इसके साथ है, इसलिए चारों के चारों किसी दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, इसलिए ये ग्रुप हमारा अगर बनाते हैं तो रिडंडेंट हो जाएगा। तो केवल 3 ग्रुप बनेंगे, 2 क्वाड बनेंगे, 4 12 6 12 14 लेके एक क्वाड बनेगा, एक 13 15 9 11 लेके क्वाड बनेगा और एक पेयर बनेगा 3 और 11 लेके। तो देखिए, तो पहला कि क्वाड 1 क्या है, क्वाड 1 ये है 4 का एक्सप्रेशन क्या होगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी। 12 का क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी, ये 12 का हो गया। 6 का क्या होगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। 14 का क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। अब इसमें क्या होगा, जो चेंज होंगे वो हट जाएंगे। ये क्वाड है, क्वाड में 2 वेरिएबल रिड्यूस होंगे, तो ए और में 2 बार कॉम्प्लीमेंट है, 2 बार सिंपल है, तो ए रिड्यूस हो जाएगा। बी पूरा बी कॉम्प्लीमेंट है इसलिए रहेगा। सी में 2 बार सिंपल है, 2 बार कॉम्प्लीमेंट है, रिड्यूस हो जाएगा। डी में पूरा है, तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी आएगा। और यहाँ देखिए क्वाड 2 में 13 का एक्सप्रेशन क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। 15 का आएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, 15 का आएगा। 9 का क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। 11 का क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें देखेंगे ए पूरा ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए पूरा ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा। बी में 2 बार सिंपल है, 2 बार कॉम्प्लीमेंट है, चलिए बी रिड्यूस हो जाएगा। सी में भी 2 बार सिंपल है, 2 बार कॉम्प्लीमेंट है, सी रिड्यूस हो जाएगा। डी में पूरा कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट।
अब पेयर है, पेयर में एक वेरिएबल रिड्यूस होता है, तो पेयर 3 है, 3 का एक्सप्रेशन क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस डी कम्प्लीमेंट, और 11 का क्या आएगा, a कम्प्लीमेंट प्लस b प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस डी कम्प्लीमेंट। अब इसमें a कम्प्लीमेंट और a अलग अलग है, इसलिए a रिड्यूस हो गया, b सिंपल है पूरा रहेगा, c पूरा कम्प्लीमेंट है दोनों रहेगा, d कम्प्लीमेंट पूरा रहेगा। तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, b प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस d। अब इसको अगर आप पूरा एक्सप्रेशन लिखें तो हमारा एक्सप्रेशन आता है, क्या आता है, हमारा एक्सप्रेशन आता है एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा। अब इसका बनाना है लॉजिक गेट, तो हमने यहाँ पर सीधे सीधे लिए हैं, यहाँ तो हमने कम्प्लीमेंट नॉट लगा दिया था, बगैर नॉट के भी काम चल सकता, तो हमने दूसरे वाले में नहीं लगाया, दूसरा सीधे सीधे लिया है क्योंकि लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ क्या है, तो बी कम्प्लीमेंट सीधे ले लिया और डी सीधे ले लिया, और लगा दिया तो बी कम्प्लीमेंट प्लस डी आ गया, बी कम्प्लीमेंट प्लस डी आ गया। दूसरा ए कम्प्लीमेंट सीधे ले लिया, डी कम्प्लीमेंट सीधे ले लिया और आर लगा दिया, तो क्या है, ए कम्प्लीमेंट प्लस डी कम्प्लीमेंट आ गया। फिर हमने बी ले लिया, सी कम्प्लीमेंट सीधे ले लिया, डी कम्प्लीमेंट सीधे ले लिया, आर लगा दिया, तो क्या है, बी प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस डी कम्प्लीमेंट आ गया। अब तीनों के बीच में क्या है, डॉट है, तो एंड लगा दिया, तो क्या आएगा एक्सप्रेशन, बी कम्प्लीमेंट प्लस डी एक ब्रैकेट में डॉट ए कम्प्लीमेंट प्लस डी कम्प्लीमेंट दूसरे ब्रैकेट में डॉट बी प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस डी कम्प्लीमेंट। तो ये हमारा लॉजिक गेट बन गया। तो ये हमारा रिड्यूस फॉर्म है और उसका लॉजिक गेट है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर एन ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग व्हेन अ पर्टिकुलर डिजिट इज पास्ड। आल्सो स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एनकोडर्स एंड डिकोडर्स। तो ये ऑक्टल से बाइनरी है, तो ऑक्टल में कितनी डिजिट होती है, 0 से लेके 7 तक, तो 0 1 2 3 4 5 ये हमारे स्विच हैं, ले लिया हमने। जो हम प्रेस करेंगे वो ऑन होगा, जो नहीं प्रेस करेंगे वो ऑफ रहेगा। तो जो प्रेस करने वाला है उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां आते हैं, 0 0 किसी से कनेक्ट नहीं है क्योंकि 0 की बाइनरी क्या होती है, 0 0 0 होती है, तो किसी से। अब 1 की बाइनरी होती है 0 0 1, इसलिए लास्ट वाला कनेक्ट है इससे। 2 की बाइनरी होती है 0 1 0, तो ये वाला कनेक्ट है। 3 की बाइनरी क्या होती है 0 1 1, इसलिए दोनों कनेक्ट हैं। 4 की बाइनरी होती है 1 0 0, तो इसलिए पहला वाला कनेक्ट है। 5 की बाइनरी होती है 1 0 1, तो पहला और आखिरी कनेक्ट है। 6 की बाइनरी होती है 1 1 0, तो पहला और दूसरा कनेक्ट है। 7 की बाइनरी होती है 1 1 1, इसलिए सारे तीनों कनेक्ट हैं। तो ये हमारा अब क्या है, दिस एनकोडर कन्वर्ट्स ऑक्टल नंबर्स टू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स व्हेन 6th पुश बटन इज प्रेस्ड। मान लिया हम 6 प्रेस करते हैं, 6 ये प्रेस किया, इज प्रेस्ड, देन B2 जब 6 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, 6 में B2 और B1 1 हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो B2 एंड B1 आर गेट हाई यानी 1 इनपुट्स, द आउटपुट इज B2 B1 B0 इज इक्वल टू 1 1 0। तो 1 1 0 किसकी बाइनरी है, 6 की, तो ये 1 1 0 बाइनरी आ जाएगी, एंड सो ऑन। जो भी हम प्रेस करेंगे उसके हिसाब से होगा। मान लिया हम 3 प्रेस करेंगे तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो बाइनरी क्या आएगी 0 1 1। मान लिया हम 7 प्रेस करते हैं तो तीनों में 1 है, तीनों कनेक्ट हैं, तो 1 1 1 हो जाएगा। अगर मान लिया हम 2 प्रेस करते हैं तो ये पहला कनेक्ट नहीं है तो 0 होगा, ये पहला दूसरा कनेक्ट है तो 1 हो जाएगा, ये नहीं कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा 0 1 0। अगर 0 प्रेस करते हैं किसी कनेक्ट नहीं है तो क्या बाइनरी आएगी 0 0 0 आएगी। मान लिया हम 4 कनेक्ट करते हैं तो पहला कनेक्ट है, बाकी नहीं है तो 1 0 0 बाइनरी आएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है। अब दोनों में डिफरेंस, तो एनकोडर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, व्हाइल डिकोडर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। डिकोडर क्या करता है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट क्या है, ड्रॉ द सर्किट ऑफ अ 2 इनपुट XOR गेट विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। नॉर के लिए मैंने बताया था हमारा एक्सप्रेशन पीओएस फॉर्म में होना चाहिए। तो 2 वेरिएबल XOR गेट क्या होता है, देखिए इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, A XOR B क्या होता है, A XOR B अगर पीओएस फॉर्म में लिखें तो A प्लस B डॉट A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट होता है।
अब हमने लिया ए लिया और बी लिया, 9 लगा दिया तो क्या बना, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट बना। फिर ए लिया उसमें 9 लगा दिया तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, बी लिया उसमें 9 लगा दिया तो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, दोनों बीच में फिर 9 लगा दिया क्या बना, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अब फिर और नॉट भी लगा दिया क्योंकि ये डॉट था, सारे गेट रिप्लेस करके नॉट लगा देते हैं, बन जाता है। मैंने बताया था आपको अगर आप नॉट्स बनाना चाहते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन पीओएस फॉर्म में होना चाहिए, नेट्स बनाना चाहते हैं तो फिर हमारा एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में होना चाहिए। और सारे गेट जो भी लगते हैं सिंपल हटा दीजिए और नॉर या नेट जो कह रहे हैं लगा दीजिए, बिल्कुल सही बनेगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ ए प्लस बी है तो हमने आर लगना चाहिए, हमने 9 लगा दिया तो क्या बना, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट बना। फिर यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट है तो हमें 9 लगा दिया तो नॉट लगाना चाहिए, तो 9 लगा दिया तो ए कॉम्प्लीमेंट बन गया। फिर बी कॉम्प्लीमेंट है तो 9 लगा दिया बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब दोनों के बीच में प्लस है तो हमने आर लगाना था, हमने 9 लगा दिया तो क्या बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अब बीच में डॉट है यानी एंड लगना चाहिए, एंड हटा के क्या लगा दिया, 9 लगा दिया। तो अब ये क्या आएगा, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट जब अंदर आएगा तो दोनों होल कॉम्प्लीमेंट हट जाएंगे, तो क्या आएगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट दूसरे ब्रैकेट में। ये XOR का एक्सप्रेशन होता है पीओएस फॉर्म। तो क्या बनेगा, ए XOR बी। तो ये हमारा लॉजिक गेट सही सही बन गया, 2 वेरिएबल का XOR गेट नॉर से। और क्या है तीसरा, थर्ड पार्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू इट्स कार्डिनल एसओपी फॉर्म। ये PQR है। अब ये क्या है, P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट R प्लस P कॉम्प्लीमेंट QR प्लस P Q कॉम्प्लीमेंट R कॉम्प्लीमेंट प्लस PQ R कॉम्प्लीमेंट। अब जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वहाँ 0 होता है, जहाँ सिंपल होता है वहाँ 1 होता है। तो वही हमने किया है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट 0 0 1, फिर ये 0 1 1, इसका 1 0 0, फिर इसका 1 1 0 0। ये 0 0 1 की मानी है, 0 1 1 3 की मानी है, 1 0 0 4 की मानी है और 1 1 0 6 की मानी है। तो ये क्या हुआ, M1 M3 M4 M6, इनके बीच में क्या है प्लस। अब प्लस की जगह क्या लगाते हैं, सिग्मा, तो सिग्मा लगा दिया तो क्या बना 1 3 1 3 4 6, यानी ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया किस फॉर्म में, कार्डिनल फॉर्म में आ गया। यानी ये जो हमारा बना, यानी F हमारा क्या बना, F P Q R इज इक्वल टू सिग्मा 1 3 4 6, ये कार्डिनल फॉर्म आ गया। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 4 में एक एसओपी फॉर्म से के मैप बनाया, एक पीओएस फॉर्म से के मैप बनाया और उसको रिड्यूस करके उसका लॉजिक गेट दोनों का बनाया। और हमने एनकोडर बनाया, ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर, और एनकोडर और डिकोडर में डिफरेंस बताया। फिर हमने XOR गेट को नॉर से बनाया और एक एसओपी एक्सप्रेशन था कैनोनिकल फॉर्म में, उसको कार्डिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो आपके वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट से कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो देर न करें, तुरंत ही सब्सक्राइब करें, जिससे जो नए नए वीडियो हैं उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत ही आपको मिल जाए। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे क्या फ़ायदा हो, आपको सारे वीडियो तुरंत ही मिल जाएंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और तुरंत ही लाइक करना है। जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको तुरंत ही शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें। और अगर क्वेश्चन पेपर पार्ट में होगा इसलिए सारे पार्ट एक एक करके देखें, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।